दोस्तों, मेरा नाम राम प्रताप शर्मा। आज के दिन हम आपको डीएलएड 4th सेमेस्टर का एक टॉपिक त्रिकोणमिति अनुपात है, उसी को पढ़ाएंगे। आप इसे ध्यान से देखिए, यदि समझ में आता है तो आप हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। देखिए, त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, त्रिकोणमिति। त्रि मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है झुकाव और मिति का मतलब होता है सिद्धांत, यानी तीन कोणों का सिद्धांत। तीन कोणों का सिद्धांत। त्रिकोणमिति समझने के लिए सर्वप्रथम हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। ए बी सी, जिसमें कोण बी 90 अंश है और ए बी लंब है और बी सी आधार है और ए सी कर्ण है। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि देखिए, 90 अंश के ठीक सामने जो होता है उसको हम कर्ण कहते हैं, कर्ण। और बट आधार हम कैसे जाने कि कौन सा आधार है और कौन सा लंब है? आधार और लंब जानने के लिए आपको सबसे पहले थीटा का निर्धारण करते हैं। थीटा, यदि थीटा कोण सी है, यदि थीटा कोण सी है, तब थीटा जिस पे लगा होगा वो आपका आधार होगा, आधार ए, और थीटा के ठीक सामने लंब होता है, लंब एल। और ऐसे ही अगर मान लीजिए ये फाई है, फाई के लिए ये आपका जो है लंब हो जाएगा और ये आपका फाई के लिए आधार हो जाएगा। यानी कोण फाई के लिए आधार ए बी, लंब बी सी, कर्ण ए सी। और थीटा के लिए, कोण थीटा के लिए आधार देखेंगे तो बी सी, लंब आपका हो जाएगा ए बी, कर्ण वही ए सी ही रहेगा। यानी आपको एक चीजें ये स्पष्ट हो गई होंगी, थीटा और फाई। यदि कोण थीटा है तो आधार बी सी और लंब ए बी। यदि कोण फाई है तो आधार ए बी और लंब बी सी होगा। इसी के आधार पर ही हम त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल करते हैं। और इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग होता है। पाइथागोरस प्रमेय, ये प्रमेय है क्या? तो ये प्रमेय है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यानी अगर हमें लंब और आधार दिया गया है
तो कर्ण आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यानी इन तीनों में से कोई भी एक पद ना दिया गया हो तो हम उसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? इसी फार्मूले से, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब हम देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं और उसी के आधार पर हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ चित्र बना लेंगे। त्रिभुज, कैसा त्रिभुज होगा? तो समकोण त्रिभुज होगा। ए बी सी, ये कोण थीटा है। तो सिंपल, ये कर्ण और ये क्या हो जाएगा? आधार, और ये क्या हो जाएगा? लंब। ये 90 अंश है। कुल त्रिकोणमिति, कुल त्रिकोणमिति अनुपात 6 है। साइन, कास, इसको हम कोसाइन भी कहते हैं, और टेंजेंट और सेक, ऐसे ही सेक, कोसेक और कोटेंजेंट। देखिए, इसको हम शॉर्टकट में ऐसे साइन, कास, टैन, कोसेक, सेक, काट, ये इस तरीके से इसको कहते हैं। कुल 6 हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं और इन्हीं 6 का इससे संबंध है। संबंध क्या है? वो संबंध हम देखते हैं। देखिए, एक फार्मूला है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो यानी लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। ये ऊपर से लेंगे, लंब बटे कर्ण साइन को प्रदर्शित करेगा, आधार बटे कर्ण कास को प्रदर्शित करेगा और लंब बटे आधार टैन को प्रदर्शित करेगा। और इसी का जस्ट उल्टा हो जाएंगे। अगर हमें कोशिक का वैल्यू ज्ञात करना है तो ये आपका हो जाएगा कर्ण बटे लंब। सेक का वैल्यू ज्ञात करना है कर्ण बटे आधार, और काट का वैल्यू ज्ञात करना है आधार बटे लंब। देखिए, यहाँ हम फिर से दोबारा लिख देते हैं इसे साइन, कॉस, टैन। देखिए, साइन का वैल्यू लंब बटे कर्ण और कास का वैल्यू आधार बटे कर्ण और टैन का वैल्यू लंब बटे आधार। ये इसी से सूत्र बना है लाल लाल बटे कक्का। ऐसे ही अगर इसी को जस्ट उल्टा कर देंगे, यानी साइन का वैल्यू लंब बटे कर्ण, कास का वैल्यू आधार बटे कर्ण, टैन का वैल्यू लंब बटे आधार। ऐसे ही अगर हम इधर कोशेक, सेक और काट ले लें, इसी का उल्टा कर देंगे, यानी कर्ण बटे लंब और कास का कर्ण बटे आधार और काट का आधार बटे लंब। देखिए, ये इसका वैल्यू है साइन, कास, टैन, कोसेक, सेक, काट। ये
बातें यदि समझ में आ गई हो तो इसको मिटा के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो फार्मूला बहुत ही उत्तमदायी है, लाल बटे कक्का, यानी ये इधर हो जाएगा साइन, इधर हो जाएगा कास, इधर हो जाएगा टैन, और इधर अगर लेंगे इधर से तो ये हो जाएगा कोशेक, और ये हो जाएगा सेक, और ये हो जाएगा कॉट। और रिलेशन भी है, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, या साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 के। ऐसे ही कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर 1 बटे कास थीटा, या सेक थीटा इंटू कास थीटा बराबर 1 के। ऐसे ही दूसरे फार्मूले में चलते हैं। तो tan थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉट थीटा, या कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटे tan थीटा, या tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ये आपका जो है ये रिलेशन है। यद्यपि और भी रिलेशन है, बट इस पर कुछ सवाल लगा लेते हैं, तब उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं। इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया है तो बहुत ही अच्छा है। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। चित्र में सभी त्रिकोण मिति अनुपात ज्ञात कीजिए। ये चित्र है। ए बी सी, ये दिया है 5, ये दिया है 12। कर्ण नहीं दिया है, तो AC ज्ञात करने के लिए ये आपको पता है कि अगर C के लिए, कोण C के लिए थीटा, तो थीटा के लिए आधार आपका हो जाएगा 12, लंब हो जाएगा 5, और कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण नहीं है, लंब कितना है 5 है, 5 का वर्ग, आधार कितना है 12 है, 12 का वर्ग। 5 25, 12 बराबर में 144 बराबर 169। कर्ण बराबर √169 बराबर 13। तो कर्ण का वैल्यू आ गया 13 आ गया। अब हम सूत्र लिख लेंगे, पहले ही लिख लेंगे। देखिए L बराबर कितना आ गया, तो 5, और A बराबर कितना आ गया, तो 12, और K बराबर कितना आ गया, 13। अब इसी आधार पे हम सवाल लगाएंगे, सूत्र लिख लेंगे। लाल बटे कक्का,
यानी थीटा के लिए साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 5 है और कर्ण कितना है 13। ऐसे कास थीटा के लिए आधार बटे कर्ण, आधार है 12 कर्ण है 13। टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब कितना है 5 है और आधार कितना है 12 है। और अब कोसेक ज्ञात करना हो, कोसेक थीटा बराबर इसी का उल्टा कर दीजिए 13/5। सेक ज्ञात करना हो इसका उल्टा कर दीजिए 13/12। और काट ज्ञात करना हो कॉट थीटा इसका उल्टा कर दीजिए 12/5। यही आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।